जय श्री राम साथियों पता ही होगा आप लोगों को कि फिलहाल 28 अक्टूबर को चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। और पत्र में बताया गया कि जो गर्भवती महिलाएं हैं, कुछ कार्य हैं, उनको बिल्कुल भी गलती से ना करें, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। बात समझ रहे हैं। और बताया भी गया है कि साल का आखिरी चंद्र ग्रहण शरद पूर्णिमा पर लगने जा रहा है। जो साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है वो हमारे शरद पूर्णिमा पर ही लगने जा रहा है। ये आंशिक चंद्र ग्रहण भारत में भी दिखेगा। ये जो चंद्र ग्रहण कहाँ दिखेगा? भारत में भी दिखेगा। और बताया गया है ऐसे में सूतक काल ग्रहण के समय जानने, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी से भी गुजरना पड़ सकता है। आपको पता है जो गर्भवती महिलाएं हैं इनके लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। साथ ही बताया गया है कि हिंदू धर्म में ग्रहण को बहुत अशुभ माना गया है। जो ग्रहण है बहुत ज़्यादा अशुभ माना गया है। और बताया गया कि 28 अक्टूबर 2023 को शरद पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण आपका लगने वाला है। और ये हमारे सन 2023 का आखिरी चंद्र ग्रहण भी होगा। और साथ ही बताया गया है कि भारत में भी ये हमारा जो चंद्र ग्रहण है खंडग्राम रूप से भारत में भी दिखाई देने वाला है और आप सबको भी दिखाई देगा। साथ ही बताया गया है कि चंद्र ग्रहण दार्शनिक होता है, दर्शन देता है, आपको पता है, दिखाई देता है। और जहाँ पर सूतक काल मान्य भी होता है, जो सूतक काल है वो भी मान्य होता है। अब आगे बताया गया है कि किसी भी सभी धार्मिक कार्य, सामाजिक कार्य की मनाही होती है। इसमें हम लोग जो कुछ मान्यता होती है उनको मानना पड़ता है। और साथ ही अगर हम जो गर्भवती महिला हैं, जो स्त्रियां हैं, इनको कई सारे नियम का पालन करना चाहिए। बच्चे की सेहत पर असर पड़ता है इससे। और आखिरी चंद्र ग्रहण कब शुरू और समाप्त होगा ये गर्भवती महिलाओं को बिल्कुल इस बारे की जो जानकारी पता होना चाहिए। जो गर्भवती महिला हैं ये आजकल अपनी सास की बात ही मानते हैं। बात समझ रहे हैं? ये लोग अपनी सास की बात ही मानते हैं और ले दनादन अपने मन का काम करते रहते हैं। तो मैं ऐसे में इन लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और ऐसे में जो गर्भवती महिला है क्या करें क्या ना करें, पहले तो बड़ी ध्यान से सुनिएगा कि बताया गया है कि जो चंद्र ग्रहण है हमारा, एक होता है पूर्ण चंद्र ग्रहण, एक है आंशिक उपछाया और एक है खंडग्रास चंद्र ग्रहण को आंशिक चंद्र ग्रहण भी कहा जाता है। और जो स्त्रियां हैं उनको क्या नहीं करना है, लेकिन इसका जो सही समय है आपको बता दें कि जो चंद्र ग्रहण का जो सही समय है पत्र में बताया गया है कि भारत में चंद्र ग्रहण 29 अक्टूबर 2023 को रात 1:06 पर शुरू होगा और देर रात 2:22 पर खत्म होगा। यानी चंद्र ग्रहण के सूतक काल 9 घंटे पहले शुरू हो जाएंगे, यानी शरद पूर्णिमा के दिन में। कैसे शरद पूर्णिमा के दिन हमारा कब होगा? 28 अक्टूबर 2023 को दोपहर 2:52 से सूतक शुरू हो जाएगा, जो कि ग्रहण समाप्ति की खत्म होगा। बात समझ रहे हैं? साथ ही बताया गया कि जो चंद्र ग्रहण है चंद्र ग्रहण में जो स्त्रियां हैं इनको कौन कौन से कार्य नहीं करना चाहिए। बहुत लोग होते हैं जबरदस्ती करते हैं, ये नहीं, ये ऐसा करना, ऐसा करना, बहुत सारी चीज़ होती हैं। लेकिन फिलहाल इस परंपरा को लोग नहीं मानते हैं। और जो गर्भवती महिलाएं हैं आजकल भाई जब सास ससुर के नहीं मानते तो फिर आप हम लोग कौन सी चीज़ हैं। बात समझ रहे हैं? लेकिन हाँ, कुछ माताएं बहनें हैं जो बात को समझती हैं। बताया गया है कि चंद्र ग्रहण काल में चंद्रमा की किरणें दूषित हो जाती हैं। बात समझिए, बहुत दूषित होती हैं। और ऐसे में गर्भवती स्त्रियों को इस दिन भूलकर भी घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, नहीं तो आपके बच्चे को बहुत बड़ी हानि पहुंच सकती है। कभी कभी बच्चे क्या होता है कि गहान पड़ जाते हैं, गहानियाँ हो जाते हैं, ऐसे हाथ ऐसे ब्रॉड हो जाते हैं, ऐसे हाथ पैर हो जाते हैं। देखा है जिसको बोलते हैं गहानियाँ हो जाते हैं। बात समझ रहे हैं? साथ ही बताया गया है कि इस दिन किसी को भी भूल करके बाहर नहीं निकलना चाहिए, कभी नहीं निकलना चाहिए। और प्रेग्नेंट लेडी को चंद्र ग्रहण के समय चांद को न देखें, इसका दुष्प्रभाव माँ के साथ बच्चे पर भी पड़ता है। बात समझ रहे हैं सर? इसका जो दुष्प्रभाव है माँ के साथ बच्चे पर भी पड़ता है। थोड़ा आपको संभल करके रहना पड़ेगा। साथ ही बताया गया है कि गर्भवती महिला को चंद्र ग्रहण के दौरान नुकीली वस्तुएं जैसे सुई, चाकू, कैंची से दूर रहना चाहिए। सुई हो गया, चाकू हो गया, कैंची हो गया, जितनी भी सारी नुकीली चीज़ है इन लोगों से आप लोगों को दूर होना चाहिए। साथ ही मान्यता के मुताबिक ग्रहण के समय नकारात्मक शक्तियां हावी होने लगती हैं। ऐसे में गर्भवती स्त्रियों को ग्रहण काल में हनुमान चालीसा, विष्णु सहस्त्र नाम या आदित्य हृदय स्रोत या विष्णु हस्तकारी मंत्र या पंचाक्षरी मंत्र का भी जाप करना चाहिए, जिससे सारे जो विनाशकारी जो किरणें हैं, रोग दुख है, सारा कुछ आपका दूर चला जाएगा। जो क्लेश है और जो आपको गर्भ में पलने वाला बच्चा किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। बात समझ रहे हैं? साथ ही फिलहाल आज के लिए इतने मिलते हैं को नई वीडियो, तब तक के लिए
जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।